तो सर अभी आपकी ये तीसरी घोड़ी है ना? जी साहब। ये किस लाइन की है सर? सब ये इसकी माँ सुल्तान की डायरेक्ट बच्ची थी, अरावली नाम की घोड़ी। अरावली नाम की। ये जो सब पटेल फार्म वाले हैं जो अहमदाबाद में स्वर्गीय महेश पटेल जी और अब उनके छोटे भाई हैं धर्मेंद्र पटेल जी, वो अब ये स्टड चला रहे हैं। और पंजाब में वो जजिंग के लिए पहले महेश पटेल जी भी आते रहे हैं, अब धर्मेंद्र जी भी सरकारी शो में आते रहे हैं। ओके। उनके वहाँ ब्रीड हुई है साहब। ये वहाँ अरावली इसकी माँ है और गिरनार अजमेरी वाला घोड़ा एक बहुत मशहूर घोड़ा है, वो उन्हीं के पास ही है साहब। अभी भी है? अभी भी उनके पास है, कुमैत घोड़ा है, उसकी बच्ची है साहब। अच्छा। और दूसरी बात साहब, ये घोड़ी पटेल साहब ने मुझे गिफ्ट की है सर। गिफ्ट की दी है? बिल्कुल गिफ्ट। अच्छा, गिफ्ट में आई है? हाँ, गिफ्ट में आई है। उनका हमारे साथ अच्छा प्रेम भाव है, तो वो ये चाहते थे कि मतलब मैंने वैसे उनको बोला कि आप वाला ब्लड जो सुल्तान वाला है, हाँ। वो ज्यादा स्टोरियां चल रही है, जैसे हमने पहले बोला कि प्योर ब्लड हमें चाहिए, तो उन्होंने ये घोड़ी मुझे गिफ्ट की है। कोई पैसा नहीं लिया उनसे। तो सर ये क्या उम्र होगी इसकी अभी? सब ये 4.5 साल। तो सर इसने एक बच्चा दिया है कोई? सब अभी ये फर्स्ट टाइम ये कंसीव हुई है। किस घोड़े से? ये सुरखाब वो किक्की डलन जी वाले से। किक्की ढिल्लो जी वाले से। बाकी कलर में क्या कहलाएगी सर ये? सर कलर ग्रे साहब। इसकी हाँ सब, इसकी माँ भी ग्रे थी। हाँ। इसकी नानी मान घोड़ी हुई है, बहुत मशहूर घोड़ी। ओके। वो मान घोड़ी थी जो उसकी गंगोर घोड़ी की बहन थी। अच्छा। वो धर्मेंद्र अपने महेश भाई साहब लेके आए थे व्यासों की ढाणी से। ओके। उसके ऊपर सुल्तान छोड़ा। हाँ। तो जो एक शिवालिक नाम का घोड़ा है बहुत मशहूर, वो गुजरात में ही है। हाँ, वो इसका मामा है सका। और इसकी माँ अरावली घोड़ी थी। ओके। अरावली मतलब ये मान लो कि अपने टाइम की इंडिया की नंबर 1 घोड़ी रही है साहब। उसके ऊपर फिर जब गिरनार छोड़ा तो ये उसका रिजल्ट है साहब। तो सर ये हाइट में क्या होगी अभी? सब ये भी बस 61.5। 61.5 है। तो सर मैं चाहूँगा कि आपको पर्सनली क्या पसंद है? जैसे कि आपके पंजाब में तो अभी जहाँ जाओ हाइट ही हाइट का हल्ला है, बाकी सुंदरता हो या होने। पंजाब में क्या पूरे इंडिया में हल्ला है हाइट का। तो आपका हाइट के बारे में पर्सनली जो आपका क्या सुझाव है? यानी कि आपको हाइट पसंद है या सुंदरता पसंद है? सब मुझे देखो दोनों चीज़ों की अलग अलग वैल्यू है, लेकिन मेरा ये मुझे ओवरऑल देखा जाए तो घोड़े की कन्फर्मेशन पसंद है। कन्फर्मेशन पसंद है। देखो अगर खूबसूरत घोड़ा ठीक है, हाइट वाला भी हो तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर घोड़े में खूबसूरती नहीं है, सिर्फ हाइट है, ठीक है, घोड़ा लेगी है, उसकी कोई बनावट नहीं है, सीधा घोड़ा है जैसे देसी घोड़े होते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है। मतलब जो अगर बनावट वाला घोड़ा, कट कंडीशन वाला, अच्छी कन्फर्मेशन वाला घोड़ा, ठीक है, वो मतलब 60 इंच का भी मुझे पसंद है, 59 का भी पसंद है, और वो 66 का भी पसंद। आपके हिसाब से घोड़ी में जैसे कि हाइट आपको पसंद नहीं है ना, कंफर्मेशन होनी चाहिए, तो उसमें कंफर्मेशन में क्या क्या होना चाहिए? सब उसमें देखो जैसे हर ब्रीड की जरूरत के हिसाब से है। जैसे थारो ब्रीड घोड़े की हम बात करते हैं तो उसको रेसिंग के लिए तैयार किया गया है, तो उसके लिए उसकी आइडियल कंफर्मेशन जो घोड़ा अच्छा स्प्रिंटर हो सकता है वो उसको पसंद करते हैं। ऐसे मारवाड़ी घोड़े सब देखो शो के लिए या इंड्योरेंस रेस के लिए बेसिकली ये घोड़े हैं। ठीक है, ये मतलब इंड्योरेंस रेस में अरेबियन घोड़े के बाद दूसरे नंबर पे अगर इनको कोशिश की जाए तो ये दूसरे नंबर पे अपने आप को आ सकते हैं। तो उसमें सब जो मारवाड़ी का ब्रीड स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है उस हिसाब से, जैसे इनकी टांगों का एंगल हो गया, ठीक है, पुट्ठा हो गया, छाती हो गई, गर्दन की बनावट हो गई, ठीक है, पुट्ठे की बनावट हो गई, ये बैरल हो गई, ये चीज मतलब ओवरऑल जो मतलब एक पैकेज है समझ गए। ठीक है, वो नियर टू परफेक्शन, देखो परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है, नियर टू परफेक्शन वो होना चाहिए। ठीक है, तो वो जैसे मुझे शौक है, मैं तो हमेशा स्टूडेंट बन के रहता हूँ साहब। किसी से भी कोई, चाहे किसी ने 2 साल पहले घोड़े रखे हैं, चाहे कोई 200 साल से रख रहा है, अगर कोई अच्छी बात बता रहा है तो वो सीखनी चाहिए। तो उस ढंग से मतलब जो आइडियल मारवाड़ी घोड़े की जो कंफर्मेशन होनी चाहिए उस टाइप का घोड़ा मतलब मेरा ये रहता है कि ये घोड़ा रखना चाहिए या ऐसा घोड़ा ब्रीड करना चाहिए। तो सर आपने बहुत सारी रिंगों में जजिंग भी की है ना? मैं देखता हूँ अधिकतर आप रिंगों में जजिंग करते हुए नजर आते हो, चाहे से पंजाब की हो या फिर तमिलनाडु की हो। ठीक है सर। तो मैं रिंग के बारे में कुछ स्पष्ट सवाल है जो मेरे को लगता है कि आपसे ज्यादा कोई क्लियर नहीं कर सकता। हो सकता है मेरे सवाल बहुत सारे लोगों को चुप भी जाए, पर मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मैं जानना चाहूंगा कि आज की तारीख में रिंगों में क्या हो रहा है? क्या आपको लगता है रिंगों में सही डिसीजन हो रहा है? ये सब ऐसा है, देखो जो
रिंग जितनी भी ये प्राइवेट सोसाइटीज करवा रही हैं, चाहे वो जोधपुर है, चाहे वो पंजाब कोई है, सी भी चाहे society कोई किसी भी स्टेट की वो प्राइवेट सोसाइटीज करा रही हैं, चाहे वो गुजरात में हुए हैं, ठीक है, ज्यादातर शो प्राइवेट सोसाइटीज करा रही हैं। तो साहब वहाँ क्या होता है, जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं वहाँ जज बुलाए जाते हैं अपने रिलेशन के हिसाब से, बिल्कुल, जिसके साथ संपर्क है, जो जिसको प्रमोट करना चाहते हैं, जहाँ जो जिनकी मेरी लैंग्वेज में बोला ना, जिसने जिसको घोड़े बेचे। जहाँ ये कहने का मतलब ये भी है कि जो ऑर्गेनाइजर हैं उनको ये होता है कि हमारा घोड़ा कैसे जीतेगा, वो तब जीतेगा कि जिसने हमें बेचा हम उसको जजिंग के लिए बुलाएं। ठीक है, ये सब मतलब ऐसा कुछ है अभी तक। जब तक जजिंग का कोई गवर्नमेंट कोई पक्का कोई फार्मूला नहीं बनाती कि कैसे जजेस को सिलेक्ट करना है, कैसे उनकी नॉलेज देखनी है, ठीक है, कैसे उनकी ग्रेडेशन करनी है कि कौन ए ग्रेड जज है, कौन बी ग्रेड जज है, तब तक ये हल्ला ऐसे ही रहेगा और ये दूषणबाजी भी रहेगी। क्योंकि इसका कारण है साहब, दूषण हमेशा वो लगाता है जो जैसा खुद होता है वो दूसरे को वैसे ही समझता है। हमारा तो खुद का एक्सपीरियंस है कि हमने ये 3 शो किए हैं और कई दूसरी स्टेट्स के भी हमने शो देखे हैं। क्योंकि जो ये प्राइवेट शो होते हैं ना साहब, ये होते हैं कलेक्शन जो हम लोगों से करते हैं उसके ऊपर। उसमें कई लोग ऐसे होते हैं साहब जो बोलते हैं कि मैं पैसे ज्यादा दे देता हूँ, या तो मुझे जज बना लो, या फिर मेरा घोड़ा फर्स्ट, या मेरा घोड़ा फर्स्ट लगा दो, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। वहाँ अक्सर देखा गया है, अक्सर ऐसी क्वेश्चनिंग हुई है कि कई घोड़े जो डिजर्व नहीं करते थे, अच्छी फंडिंग की वजह से उन घोड़ों को आगे लगाया गया। तो वैसा ही ट्रेंड मतलब अब लोगों के दिमाग में बैठ गया कि यार अगर उस दूसरी स्टेट्स में भी ऐसा ही होगा। और किसी को तो छोड़ो, हमें पंजाब में ऐसी ऑफर्स आई थी कि भाई हम आपको इतना पैसा दे देते हैं, हमें जज बना लो या हमारे घोड़े को फर्स्ट कर दो। लेकिन आप भी रिंग में जजिंग करते हो ना? जी साहब। तो आपके पास में भी आता है कि सर हम आपको पर्सनल 5 लाख रुपए दे देंगे, आप यार हमारे घोड़े को फर्स्ट कर देना? सब आता है, बिल्कुल आता है, ये आता है, बिल्कुल आता है कि भाई ऐसे करो, आप हमारी फेवर करो। तो सर अगर इससे एक चीज अपन ये भी साबित कर सकते हैं कि कोई ना कोई जज तो हिंदुस्तान के अंदर पैसा खाता ही होगा। ये सब कोई ना कोई जज, कई जज ऐसे हैं जो पैसे देके जज बनते हैं कि भाई हमें जज बना दो, मेरी प्रमोशन होगी। पैसे देके भी जज बनते हैं? सब है, बनते हैं। ये नई चीज नहीं, सब है ऐसे भी। कई दूसरी अदर स्टेट्स में कई शो हुए हैं और कई ऐसे भी जज है जिनके घर में आज तक बच्चा पैदा नहीं हुआ और रिंग में जजिंग करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। सब वो तो जैसे फिर वही बात मैंने बोला, सब जब जज बुलाया ही पर्सनल रिलेशन के हिसाब से जाएगा, उसकी काबिलियत के हिसाब से नहीं, तो तब वैसा वैसा ही होगा। देखो जज की जो काबिलियत है, अगर आप देखो कोई भी आदमी है, अगर उसको आप काबिलियत के हिसाब से रिंग में उतारते हो, तो जब उसके ऊपर क्वेश्चनिंग होती है, जो तो वो क्वेश्चनिंग का जवाब दे सकता है उसको तो हम बोलेंगे कि ये नॉलेज वाला आदमी है। जो वो क्वेश्चनिंग का जवाब ही नहीं दे सकता, ठीक है, उसको अगर हम जज बनाते हैं, ठीक है, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं तो फिर लोगों को डाउट होता है ना कि भाई ये आदमी को गलत आदमी को रिंग में खड़ा किया है। और जो जैसे आपने बोला कि जब पर्सनल रिलेशंस के हिसाब से देखो, कोई अदर स्टेट में मान लो कि उन्होंने कोई शो करवाया, जो उनको लोग जानते होंगे उनमें से किसी को उन्होंने बुलाना है। अगर कोई गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम हो या सब प्राइवेट सोसाइटीज मिलके कोई ऐसी एसोसिएशन बना लें कि जजेस का एक टेस्ट हो, टेस्ट के बाद उनका प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल होने के बाद उनकी ग्रेडेशन की जाए, और उसके बाद ये हो कि जो भाई वो अथॉरिटी है, जो वो संस्था बनी है, अगर कोई जज की कंप्लेंट आती है तो वो जज से क्वेश्चनिंग करे कि भाई ये तेरे खिलाफ कंप्लेंट क्यों आई। और दूसरी बात, उसको एक बार चांस देने की बजाय दूसरी बार उसको सस्पेंड किया जाए कि भाई अब ये आगे से तुम जजिंग नहीं करेगा। तो खुद जजों का एक डर बैठ जाए कि भाई अगर मैं कुछ गलत करूंगा, ठीक है, तो अब तो ऐसा सब, अभी तो किसी जज के कोई डर ही नहीं है। अगर कोई कुछ कह भी दे तो साले उसको डराने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये इन्हीं का बाप खाने को दे रहा है। सब मैं यही बोल रहा हूँ ना, इससे पहले तो क्या है कि रिलेशन है। कोई बोलता कि भाई जो ब्रीडर पुराना बड़ा ब्रीडर है वो बोलता कि ये आदमी मेरे घोड़े बेचता है, यार चलो इसको प्रमोट करो, ये मेरे घोड़ों की बड़ाई करता है। कोई बोलता कि यार इसने हमें घोड़े दिए हैं, ठीक है, इसके दिए हुए घोड़े हम इसको तो किसी न किसी से स्वार्थ जुड़ा हुआ है। मेजोरिटी मतलब ये हर जगह नहीं, अगर ये बोला जाए कि 60-70% ऐसे लोग हैं तो कोई गलत नहीं है। तो सर इस हिसाब से जैसे आप कह रहे हो, है ना, उस हिसाब से साला नया आदमी यानी कि रिंग में घोड़े लगा ही नहीं सकता है। यानी उसके घोड़े कभी, जो लोग कहते हैं और जो मेरे वीडियो में कमेंट आते हैं कि किसानों के घोड़े कभी विनर नहीं बन सकते, ये बात बिल्कुल सत्य है? ये सब नहीं, ये देखो इसके पीछे भी हम लगे हुए हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं। देखो वो ऐसा ही होता है ना, जैसे बोलते हैं जब कोई काम शुरू होता है, जब हमने ये रिंग का काम शुरू किया सभी सोसाइटीज ने, हमने नहीं, सभी सोसाइटीज ने, तो ऐसा ऐसा जब उनको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि भाई ये कुछ गलत होता है, तो सब सोसाइटी ये सोचने के लिए मजबूर हो रही है
कि भाई इसको सुधार। देखो जब शो में कुछ गलत होता है तो बेइज्जती तो सोसाइटी की होती है, वो तो है ही। ठीक है ना। और जो फिर सोसाइटी के अगर लोग सीरियस हैं इसके लिए तो इस चीज को सुधारने की ऐसा ऐसा काफी लोग हैं जिनका ग्राफ काफी डाउन जा रहा है, जो जिनको लोग ये समझते हैं कि यार ये जज रिंग में फेयर नहीं है, वो उनके ऊपर आपके चैनल के ऊपर भी कई बार आ चुका है, साफ बोलना, फेसबुक के ऊपर भी उनके ऊपर कमेंट आ चुके हैं। मैं तो जो जज गलत है उसका अगर मेरे को कोई आदमी बोलेगा भाई मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं तो अपने कैमरे के द्वारा भी कहता हूँ, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, उसको एक्सपोज भी करूंगा। ये सब वही मैं बोल रहा हूं। गलत गलत है। कहने का मतलब जब ये सोसाइटीज अगर उस चीज के लिए सीरियस हो जाएंगी तो आने वाले टाइम में देखो ये कम आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, और 2-4 साल में हो सकता है ये बिल्कुल, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर सब सोसाइटीज क्लब होके कोई एक ऐसा फार्मूला बना लें कि सब के भाई सांझे ये हमने 20 जज इंडिया में सिलेक्ट कर लिए हैं और ये अलग अलग स्टेट्स में ये 20 जज जाएंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा फार्मूला बन जाए और वो जजों की जवाबदेही हो जाए कि भाई अगर आप गलत करते हो तो जो आपकी वो संस्था है वो आपको नोटिस निकालेगी, अगर आप सही जवाब नहीं दे पाते तो आपकी छुट्टी कर देगी। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो उसमें, और दूसरी बात साहब ये भी है कि जजिंग के लिए ना तो जजिंग के लिए ट्रेडर बुरा है, ना ब्रोकर बुरा है, ना ब्रीडर बुरा है, उसमें का करेक्टर होना चाहिए। बिल्कुल। देखो मेरा ये मानना है, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद, मेरे साथ कई बार ये हुआ है कि जो अपने जान पहचान वाले बड़े क्लोज लोग हैं वो नाराज हो जाते हैं कि भाई हमारे घोड़े को आपने आगे नहीं लगाया। भाई मैं देखो लाजमी नाराज होंगे, लेकिन उसका सब मेरा तो ये मानना है कि जो ये बेजुबान आदमी है अगर इसकी तकड़ी आपके हाथ में आ गई है तो फिर भगवान तो देखता है, अगर और कोई नहीं देखता तो फिर अपने हाथ से जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। मैं ये नहीं बोलता, भगवान की मार ऐसी है ना कि उससे कोई भी नहीं बच सकता। मैं ये नहीं बोलता साहब कि हर कोई परफेक्ट होता है, जैसे बोलते हैं हर आदमी में कमियां होती हैं, ठीक है। हमारी टीम में हमें भी कमियां होगी, लेकिन कोशिश आपकी होनी चाहिए कि मैं बेस्ट करूं। अगर फिर भी कुछ गलती से हो गया या आपकी नॉलेज के बगैर कुछ हो गया तो वो अलग बात है। सर बुरा तब लगता है जब सब कोई इंटेंशनली बुरा करता है। मैं सर एक सवाल और पूछना चाहूंगा, ये भी एक अंदर की बात है ना, कि मान के चलो एक रिंग के अंदर 5 जज है, 3 जज बोलते, जैसे कि मैं एक अमेजिन कर रहा हूँ ना कि जैसे मान के चलो आप जैसे लास्ट में डिस्कशन करते हो भाई किस घोड़े को देना है, तो तब ऐसा भी होता है कि 3 जज बोलते हैं कि नहीं यार इसको फर्स्ट देना है और 2 खिलाफ रहते हैं, तो वो 3 जज उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं यार वो 2 जज थे ना यार, उनकी वजह से तुम्हारा घोड़ा फर्स्ट नहीं आया, वरना हम तो फर्स्ट ही देने वाले थे। नहीं सब उसमें ऐसा होता है, 5 इसीलिए रखे जाते हैं या 3 या 5 कि जब वोटिंग हो जाए तो जो मेजोरिटी का फैसला लिया जाए। उसमें सब ऐसा कई बार हो जाता है कि फैसला तो हमेशा मेजोरिटी का होता है, अगर 5 जज हैं जो 3 चाहते हैं वो होता है, 2 चाहते हैं वो नहीं होता। लेकिन उसमें कई ऐसे मतलब ढीले कैरेक्टर वाले लोग होते हैं जो रिंग से बाहर आके, ठीक है, हॉर्स के ऑनर को अपनी सफाई देने शुरू कर देते हैं, यानी अपने आप को अच्छा बताने के लिए दूसरे की बुराई देते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि वो 5 की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो जो रिंग में बात हो गई वो बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर वो बार बात होती है तो कहीं ना कहीं वो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है साहब, ठीक है। कई बार जो घोड़े का ओनर है उसका पर्सनली आपके साथ नाराजगी हो जाती है कि यार मुझे तो वो बोल रहा था कि वो तो मेरे घोड़े को जिता रहा था, आपने हरा दिया। लेकिन ये देखो अगर ये काम करेंगे साहब तो ये ऐसा तो चलता रहेगा। और मेरे को लगता है कि हमारे घोड़ा मार्केट में है ना लोग मेरी बातों को बुरा मान जाते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि 90% लोगों का जो पेट है ना वो औरत के पेट की तरह, बात नहीं पचती है उनके, है ना, कह सकते हैं। यानी आप अगर बोलोगे यहाँ तो यानी कि आप फोन नहीं करोगे उससे पहले बात फैल जाती है। ये सब होता है साहब, है ना, होता है। सही हो मेरी जगह सर, सब बिल्कुल 200% सही। सब देखो दिक्कत क्या है, जो आदमी ये चाहता है ना कि यार मैं सबके सामने अच्छा बनूं, वो नेचुरली आप ये मानो कि वो दूसरों की बुराई करेगा। बिल्कुल। जो आदमी स्पष्ट आदमी है, जो ये बोलता है कि यार मैंने किया, मेरे साथ कोई नाराज हो रहा है, जब उसको असलियत पता चलेगी, चाहे साल बाद चले चाहे 2 साल बाद पता, जहां जाए उसको नॉलेज नहीं है, जब कल को उस चीज का पता नॉलेज हो जाएगी तो वो खुद समझ जाएगा कि यार नहीं मेरे साथ धक्का नहीं हुआ था, मतलब जो ऑन मेरिट ही हुआ था। लेकिन कई बार जैसे हम बोलते हैं ना कि ताजा जख्म होता है जो, वो कई बार दर्द देता है, ठीक है, और वो ट्रैवल बात होती है एक जगह से दूसरी जगह होती है। और प्रतिभा एक बात मैंने और देखी है, जो कोई भी हम शो करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं, जो एक जिम्मेदार आदमी होता है ना साहब, वो बहुत कम ऑब्जेक्शन करता है। कम ऑब्जेक्शन भी ज्यादा जो चंचल स्वभाव वाले होते हैं वो ही करते हैं, जिन्होंने ना तो सोसाइटी को कुछ देना होता है, ना जिनका घोड़ा वर्ल्ड में कोई योगदान है, उनको सिर्फ पैसा कमाने से होता है। उनका सिर्फ ये दुख होता है कि भाई मेरे घोड़े का लाख रुपए मुझे क्यों नहीं मिला, या मेरे घोड़े का 50,000 रुपए मुझे क्यों नहीं मिला। और कल को अगर गधों की कीमत करोड़ रुपए हो जाए तो वो घोड़े छोड़ के गधे रखने शुरू कर देंगे। वो हॉर्स लवर नहीं है, वो जस्ट पैसे के चक्कर में है, और वो अपने घोड़े को लाल रिबन भी इसीलिए बंधवाना चाहते हैं कि उनके घोड़े की कीमत बहुत ऊपर चली जाए और करोड़ों
करोड़ों में बेच लें। लेकिन मैंने ये देखा है कि जितने ऐसे लोग हैं चंचल स्वभाव वाले लोग, ज्यादा वही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनका घोड़ों के फील्ड में कोई योगदान नहीं। मैं सर एक चीज और मैं जैसे कि हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, अगर गलत हो तो आप बताना। आज लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े लोग भाई साहब मारवाड़ी को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको मारवाड़ी को प्रमोट कर रहे हैं कि अपनी दुकान छापने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा ये मानना है, जो ये बोलते हैं कि मैं मारवाड़ी को प्रमोट कर रहा हूँ, वो अपना खुद का जो उनके पास ट्रू टू ब्रीड मारवाड़ी घोड़े हैं या ट्रू टू ब्रीड मारवाड़ी घोड़ी है, उसका बच्चा तो वो किसी को दिखाना नहीं चाहते, तो फिर कैसे घोड़े को प्रमोट कर रहे हैं? वो घोड़ा किसी की घोड़ी के ऊपर अपना घोड़ा तो खोलना नहीं चाहते। ठीक है, देखो वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी ये चाहते हैं कि बेस्ट स्टॉक मेरी दुकान में है। देखो मैं घोड़े की प्रमोशन तो उस आदमी को बोलता हूँ जो ये बोलता है कि भाई मेरा घोड़ा सबके लिए है, मेरी ये फीस है, मुझे फीस दो, कोई भी आए इंडिया के किसी भी कोने में से आए अपनी क्रॉस करवाए। मेरे से कोई क्वेश्चन करता है, कोई नॉलेज लेनी चाहता है तो वो नॉलेज ले, कोई घोड़ी की बात करनी चाहता है उसको तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये घोड़ों वालों की हेल्प कर रहा है। ठीक है, किसी की घोड़े की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉपर डॉक्टर गाइड करे, जितना उसको नॉलेज है वो बताए, वो तो हम मान गए। जी मेरा ये मानना है कि आज तक जितने टॉप क्लास घोड़े घोड़ी पैदा हुए हैं वो किसानों के घरों पे पैदा हुए हैं मेजोरिटी, और किसानों के घरों से लाके फार्म वाले बेचे हैं। और दूसरी बात, जितने फार्म वाले हैं वो उन्होंने लोगों की ब्रीडिंग को ही आगे लोगों को दिखाया है, खुद की ब्रीडिंग को दिखाने वाले तो 2-4% लोग ही हैं साहब। ज्यादा तो मैं तो ये मानता हूँ सही ब्रीडर तो किसान होता है, जो 2 घोड़ी रखने वाला, 3 घोड़ी रखने वाला। ठीक है ना सर, उसको आज तवज्जो कौन दे रहा है? ये सब तवज्जो देखो, तवज्जो उनको देनी पड़ेगी। देखो अगर बड़े फार्म वाले अपनी एफर्ट कर रहे हैं कि भाई अपनी दुकान को प्रमोट करने की, वो उनकी वो है दुकानदारी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल आदमी है आज भी जो हमारे जो कुछ नया घोड़ा खरीदने वाले हैं, मैं तो उनको भी बेनती करूंगा कि बड़े फार्म में जो घोड़ा घोड़ी आप लेने जाते हो उसकी बजाय अगर आप फील्ड में गांव में जाओ, कोई राजस्थान के गांव, पंजाब के गांव, हरियाणा के गांव, गुजरात के गांव जहां मारवाड़ी ब्रीड हो रहा है, ठीक है, तो वहां आपको काफी अच्छी चीज मिल सकती है। नहीं तो पर सर आजकल नए आदमियों को ऐसा लगता है ना कि किसान झूठ बोलेगा, और फार्म वाला आदमी है ना उसकी बाजार में रेपुटेशन है, वो झूठ ही नहीं बोलता, वो जानता है नहीं कि झूठ होता क्या है। ये तो देखो बड़ी दुकान जितनी बड़ी दुकान होगी साहब, मेरे हिसाब से तो उसमें उतनी चीज ज्यादा पॉलिश करके और मीठी बातें करके दी जाएगी। किसान तो बिल्कुल साधारण आदमी होता है, वो तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकता, मेकअप करना ही नहीं जानता, मेकअप करना ही नहीं जानता साहब। तो कहीं ना कहीं सर देखें तो लोग किसानों की तरफ अग्रसर हो। मेरा ये मानना साहब कि अगर जो नया आदमी है अगर वो कम पैसे में अच्छी चीज लेनी चाहता है तो वो किसान से ज्यादा अच्छी मिल सकती है। पर सर मैं एक चीज ये भी चाहूंगा कि जो ये रिंगों का ऐसा ही मसला चल रहा है, तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा कभी? यानी कि जो जिनके घोड़े फर्स्ट रिंग में आने के लायक हैं और जो बेचारे दिल से मेहनत करते हैं पर उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या उनके घोड़े कभी जिंदगी में रिंग में फर्स्ट नहीं आ सकते? सर ऐसा नहीं, देखो मैंने आपको बोला ना कि हर आदमी का किरदार है, जिस रिंग में उस किरदार के जज आ जाएंगे जो पैसे दे के जज बने होंगे या जो इसलिए जज बनाए गए होंगे कि भी इनके घोड़े बेचे हुए इनके आगे ही हमने प्रेजेंट करने हैं, तो ये ऐसा होगा। जब जेन्युइन आदमी रिंग में आएंगे तो वो कहीं का भी हो सकता है। चाहे जेन्युइन आदमी कब आएंगे? ये तो घोड़ा मार्केट में तो सब एक दूसरे से बिगाड़ना ही नहीं चाहते, सब मीठे मीठे बनते हैं और पीछे से सबको गालियां बकते हैं। सब मैं आपकी बात समझ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सब जब तक कोई ऐसा जजिंग का सिस्टम नहीं बन जाता जो सिस्टम मतलब सभी जजों को कंट्रोल करे, जैसे मैंने बोला ना कि अगर सब सोसाइटीज या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एनिमल गवर्नमेंट खुद ध्यान दे, ये मैं बोलता हूँ जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वो क्या अगर वो अपने देसी घोड़ों की जैसे ये डीएनए वाला काम है जो हम स्टड बुक से करवा रहे हैं, वो खुद का एक स्टड बुक गवर्नमेंट बनाए जिसको गवर्नमेंट हैंडल करे, ना कि कोई प्राइवेट संस्था, और वो गवर्नमेंट ही अपना एक कोई ऐसा पैनल बनाए जो जजेस का एक सिस्टम बनाए कि भाई ये हमने एक टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद प्रैक्टिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद हमने ये 20 आदमी या 15 आदमियों को सिलेक्ट किया, इनका 5 साल के लिए वैलिड है, ठीक है, उसके बाद अगर कोई कंप्लेंट आती है तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तब तक ये पहली चीज यानी मेरे जो समझ में आता है डरों के अंदर, जजों के अंदर थोड़ा सा डर होना चाहिए उनके ऊपर, अगर हमने गलत करा तो हमारे साथ ये भी हो जाएगा। पर आज जजों के अंदर कोई डर नहीं, उसका रीजन है ना साहब, वो आज जो है वो एक दूसरे को ऑब्लाइज करने के लिए जज बनाए जा रहे हैं कि भाई मेरी आपके से दोस्ती है, मेरी किसी के साथ दोस्ती है, तो मैंने यार उसको खुश करने के लिए कि भाई साहब आप आओ मेरे रिंग में जजिंग करो, और मैंने उसको बुला लिया। जब तक ये रहेगा तब तक सच्ची बात कोई नहीं बोलेगा। जब मतलब अगर कोई जज गलत फैसला करता है तो उसको या तो सोसाइटी वाले बोले कि भाई आपने ये गलत कर दिया, ठीक है, इसके लिए हम आपको निकाल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, कोई किसी का रिलेशन नहीं बिगाड़ना चाहता, तो इसके लिए हमारे ऊपर एक तलवार लटकनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि वो तलवार सरकार की हो सकती है, बिल्कुल, या कोई ऐसी बॉडी जैसे जो सब सोसाइटीज को क्लब करके कोई ऐसी बॉडी बन जाए और वो बॉडी ये क्लियर करे कि भाई जो गलत कर रहा है आउट,
और वैसे भी हमारे यहाँ जो अगर सच बोलता है और सच का साथ देता है वो उन लोगों के लिए चोर बन जाता है। यही तो रीजन है साहब, वो उनके लिए रूड बन जाता है, उनके उसमें एटीट्यूड है, वो किसी से बात नहीं करता, ऐसी उसी उसके बारे में बातें होनी शुरू हो और जाती जो है। झूठ बोलता है वो बहुत अच्छा वो लगता सब है। जो झूठ बोलने वाला है, वो तो दिन में 100 फोन तो करता है, वो सिर्फ लोगों के साथ रिलेशन बनाने, सोशल रिलेशन बनाने के चक्कर में, और भाई साहब क्या हाल है, कैसे है, जो कई बातें जो हुई भी नहीं होती वो ऐसी ऐसी बातें जोड़ के भी फिर छोड़ देते हैं। अब इसके बाद में सर एक चीज और होगी जो मेरे को लगता है, जैसे आपने आज इंटरव्यू में इतने बड़े बड़े खुलासे कर दिए रिंग के बारे में, है ना, बहुत सारे लोग आपको ही कुछ नहीं तो आपको ही बकने लग जाएंगे। तो अरे सर ये तो वो- क्या है इस आदमी की, तो कौन है, इसकी क्या वैल्यू है, ये है, आपके ऊपर ही सवाल उठाना चालू कर देंगे। सब मैं तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा एक मानना है कि भगवान को जान देनी है, मेरा भगवान में अंधा विश्वास है। आपको खाने को थोड़ी दे रहे हो। यही मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा करेगा कहेगा तो वो तो मैं समझता हूँ जिन लोगों की दुकानदारी को खतरा हो रहा है मेरी इन बातों से, तो वो उनका चलाना तो उनका फर्ज बनता है मेरे अब भाई। ऐसे ऐसे बोलते हैं, जिनकी फबक रही है वो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे सब, जिनको मतलब कहने का मतलब वही, मेरी ये बातें बोलने से जिनको देखो, मैं इंटेंशनली किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं एक रूटीन की बात कर और रहा हूँ। जो सच है वो है। वो सच वो ये है, और वो अगर वो किसी को कड़वा लगता है या कोई आदमी ये सोचता है कि ये मेरे ऊपर बात कही गई है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैंने सर कभी एक चीज और देखी है, जैसे आपने जो बात बोली, जो आदमी जैसा कर रहा है ना उसको लगता है कि ये बात मेरे लिए ही बोली जा रही है, अब वही क्योंकि है वो ना। वैसा करता है। सब जैसे आप नहीं समझे, वो एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ। वो चीज है साहब, जो देखो, अगर कोई देखो इतना सोशल मीडिया पे इतना कुछ बोला जाता है, हाँ। ठीक है, कई चीजें ऐसी भी हैं जो लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि ये आपके ऊपर बोली गई हैं, जब मैं वो करता ही नहीं, समझ गया ना मेरी बात, तो मैं उसको क्यों माइंड करूं। मैंने बोला कि अगर किसी को लगता है मैं करता हूं, उसने बोल दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। अगर मैं करता हूं, ठीक है, मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे जलन होगी साहब कि बिल्कुल। भाई ये मेरे लिए बोला गया है। तो मेरा जो अपनी जो इंटरव्यू हो रही है भाई साहब, इसमें भी मेरी कोई इंटेंशन नहीं है किसी स्टेट के किसी आदमी के लिए कि मैं तो जो रूटीन में होता है वो चीज बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, ओके, थैंक यू सर। सर घोड़ी का नाम क्या बताया था? इसका नाम सम्मान सर। सम्मान। सम्मान। ओके।